हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अफगानी सलवार की सिलाई करना बताऊंगी। इसकी कटिंग की जो वीडियो है वो मैंने आपको इससे पहले बता दिया है। अगर जो आपने इसकी कटिंग नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसकी कटिंग सीख सकते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको इसकी सिलाई करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है इसका आसन। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से 2 पार्ट उठा के इसको ऐसे खोलेंगे, इस तरह से खोलेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो आसन है यहाँ पे हमें इसमें सिलाई लगानी है। और ध्यान रखना है, सिलाई लगाते वक्त जो दोनों पार्ट हैं इनके जो सीधे साइड हैं वो हमारे अंदर की साइड में होने चाहिए। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इसके आसन पे सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हमारा ये जो दूसरे साइड वाला आसन है इसको भी इसी तरह से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम आपको इसमें अच्छे से सिलाई लगाना बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आसन जो है इसको हम इसी तरह से ही मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये एक सिलाई हमने लगा लिया है, इसके ऊपर हम डबल सिलाई भी लगा लेंगे। एक साइड का आसन हमने सिल लिया है। सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरे साइड वाला आसन है उसको भी सिल लेना है। इसके ऊपर भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड के आसन सिल लिए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें इसकी मोहरी बनानी है। तो हम इस तरह से रखेंगे, एक पार्ट को हटाएंगे और एक पार्ट को लेंगे हम। यहाँ पे हमने 1 इंच रखा था मार्जिन के लिए, तो यहाँ पे 1/2 इंच और बढ़ाते हुए हम 1.5 इंच छोड़ देंगे। 1.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया। इतना हमें छोड़ देना है। इतना छोड़ते हुए अंदर का जितना भी साइड है उसमें हमें इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है। इस साइड में भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इतना छोड़ते हुए यहाँ पे हम टक्स डाल लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स डाल ली है। अभी हमें मोहरी को नापना है। ये मोहरी जो है ये हमें 14 इंच की रेडी करनी है सिंगल में। डबल में हमने 6 इंच लिया था मोहरी के लिए, तो 6 हो जाएगा 12 इंच और दोनों साइड का 1 इंच मार्जिन। तो हमें 14 इंच का रेडी करना है। इसको यहां से इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो जितनी ये एक्स्ट्रा है उतनी हम यहाँ पे ये किनारे किनारे की प्लेट्स खोल के थोड़ा थोड़ा इस तरह से और बढ़ा देंगे। अगर जो कम पड़ता है तब भी आप यहाँ पे ये प्लेट्स खोल के छोटी छोटी प्लेट कर सकते हैं। ये देखिए, एक साइड मैंने यहाँ पे इस तरह से कर लिया। दूसरे वाले साइड की भी हम 2-3 प्लेटें खोल के थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लेंगे। ये दोनों साइड में मैंने थोड़ा सा बढ़ा के कर लिया। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से कर लिया है। और यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि एक प्लेट बहुत बड़ी डाल देनी है, एक प्लेट छोटी डालनी है, ऐसा नहीं बनाना है।
ज्यादातर सारी प्लेट जो है वो हमें ऐसे ही बनानी है कि एकदम बराबर की ही प्लेट बन के रेडी हो। अब यहाँ पे इसको हम फिर से नाप लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी जो मोहरी है वो एकदम 14 इंच की बनके रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको रेडी करना है। तो जिस तरह से हमने इस मोहरी को बनाया है सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड वाली मोहरी को भी रेडी कर लेते हैं। इसको भी हम ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरे साइड की मोहरी को भी हमने बना लिया है। तो ऐसे हमने दोनों साइड की मोहरी को भी बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए अभी इसमें हमें नीचे का जो हम पोंछा बनाते हैं उसे बनाना है। तो इसको हम साइड में करेंगे और अब हम पोंछा बना के रेडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो साइड से हमारे पास कपड़ा निकला था 4 पीस हैं ये, इसको हमने ले लिया। इसकी चौड़ाई जो है वो कम है क्योंकि हमें इसके लिए चौड़ी मोहरी बनानी है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक पार्ट को ऐसे रखेंगे, फिर से हमें दूसरा पार्ट उठाना है, दूसरे पार्ट को हमें इस तरह से घुमाते हुए रखना है। ये देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ऐसे ही रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगाया। अब इसको ऐसे हम सीधा करेंगे। ये देखिए तो हमारा जो कपड़ा है वो कुछ इस तरह से चौड़ाई में बन के रेडी हो जाएगा। अभी इसके ऊपर हम प्रेस लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। बाकी के जो 2 पार्ट बचे हैं उनको भी सेम ऐसे ही बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जोड़ के हमने यहाँ पे इसको प्रेस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये कपड़ा सेट हो गया है। अब हम इससे मोहरी बनाएंगे। तो इसको ऐसे सीधा करते हुए रखेंगे। एक पीस को अभी हम साइड में कर देते हैं और इसे मोहरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये बुकरम कट करके ली है, जिसकी लंबाई मैंने ली है 14 इंच। 14 इंच की हमें मोहरी बनानी थी तो 14 इंच ही बुकरम की हमने लंबाई रखी है चौड़ाई में। और जो हमें लंबाई इसकी लेनी है वो लेनी है 3 इंच। इस तरह से हमने इसको कट करके लिया है। अभी इसको हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और ये पेपर पेस्टिंग है तो इसको हम इस तरह से रखते हुए प्रेस करके इसको हम चिपका लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर इसको ऐसे चिपका लिया है और इस तरह से भी हमने इसको ऐसे करते हुए भी प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो 1/2 इंच का मार्जिन है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पे हम लगा लेंगे सिलाई। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। बाहर की साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी मैंने कट करके निकाल दिया है। ये मैंने इस साइड में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लिया। अब इसको ऐसे फोल्ड करते हुए रखेंगे और ये जो दूसरा वाला साइड है इस साइड में हमें सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है। बाकी जो भी कपड़ा है उसको हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिल के लिया है। अब और यहाँ पे इसमें मैंने सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ से ये डबल फोल्ड है। तो इसी तरह से हम इस वाली मोहरी को भी रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से दोनों मोहरी रेडी कर लिया है। अभी इनको हम साइड में करेंगे और यहाँ पे अब हम लेंगे सलवार को और सलवार का जो उल्टा साइड रहता है उसको हमें ऊपर की साइड में करना है। यानी कि ये जो है ये है इसका उल्टा वाला साइड। यहाँ से हमें देखना है। ये देखिए जो हमारे आसन की सिलाई का मार्जिन है उसे हमें ऊपर की साइड में रखते हुए इसको लेना है। इस तरह से इसको हम रखेंगे और अब हमें एक मोहरी को लेना है और मोहरी को हमें इसके यहाँ पे इस तरह से रखना है। जो मार्जिन वाला साइड है मोहरी का उसको हमें नीचे की साइड में रखना है
और इस तरह से मोहरी से मिलाते हुए यहाँ पे हमें लगानी है सिलाई। इस तरह से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ½ इंच का मार्जिन लेते हुए ही यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अभी इसको हम ऐसे करेंगे और सीधी साइड में पलट लेंगे। तो सीधा साइड इसका ये वाला है, इसको हम ऐसे सीधी साइड में पलट लेंगे और सीधी साइड में इस तरह से पलटते हुए ये वाला जो साइड है इसको इसके ऊपर ऐसे रखते हुए यहाँ पे भी अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये मोहरी जो है बनके रेडी हो गई है। अब आप इसमें जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं वो आप डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और 3 इंच हमारे सलवार की लंबाई कम थी, तो यहाँ पे 3 इंच की ये मोहरी बन गई है। तो हमारे सलवार की जो लंबाई थी वो भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये 3 इंच की ही हमारी मोहरी जो है वो बनके रेडी हुई है। अब इसमें हम थोड़ा सा लेस लगाएंगे इस मोहरी को और भी अच्छा लुक देने के लिए। तो इस मोहरी में डिजाइन बनाने के लिए हमने एक ये लेस ली है और ये लेस ली है। ये 2 तरह की लेस लगा के हम इसमें डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि हमारे जो सूट का कपड़ा है उसमें हमारे वाइट धागे से ही वर्क है, तो हम इसमें भी उसी से मैचिंग ही लेस लगाएंगे। तो ये जो हमारी पतली वाली लेस है इसको हम पहले यहाँ पे लगाएंगे एकदम सीधा, इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। ये एक सिलाई हमने लगा लिया है, एक सिलाई इसके हम दूसरे साइड पे भी लगा लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे जो भी सिलाई दिख रही थी वो भी देखिए अब नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे फिर से हमें इसी लेस को लेना है और इसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में किनारी पे भी हमें यहाँ पे डबल सिलाई लगा के इसको लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने डबल सिलाई लगा के इसको लगा लिया है। अब जो हमने ये वाली लेस ली थी इसको लेंगे और इसको हमें इसके बीच में लगाना है इस तरह से। तो इसको भी ऐसे ही सीधा ही हमें इस तरह से रखते हुए सिल लेना है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले एक सिलाई इसके हम सेंटर में लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक सेंटर में सिलाई लगा लिया है। अब आप चाहें तो इसमें दोनों साइड में किनारी पे भी सिलाई लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें दोनों साइड में किनारी पे भी सिलाई लगा लूंगी, तो इससे जो है ये लेस अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम दोनों साइड में किनारी पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए एक साइड की हमारी जो मोहरी है वो कंप्लीट हो गई है। जो हमारी दूसरी मोहरी है उसको भी हम सेम इसी तरह से ही बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरी वाली मोहरी भी मैंने बना लिया है। तो हमारे सलवार की जो दोनों मोहरी हैं वो बनके रेडी हो गई हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसमें आसन वाले साइड वाली जो फिटिंग होती है उसको भी कर लेंगे। तो इसको ऐसे मोहरी को ऐसे डबल फोल्ड करके रखना है। ये हमारी मोहरी है, इसको ऐसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हमें लगानी है सिलाई। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा
और मोहरी हमें डबल फोल्ड में रखनी थी 6 इंच की, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच यहाँ पे हमने मार्जिन के लिए लिया था, तो 1 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन निकल आएगा। और जितनी हमारी मोहरी है उतने में हमें इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है। इसके बाद यहाँ से हल्का सा ऐसे हम गोलाई लेते हुए पूरा इस तरह से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। तो ये सिलाई हम आसन तक लगाएंगे और आसन से हम इस सिलाई को उतार देंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें सीधी सिलाई लगानी है और इसके बाद यहाँ से हमें इस तरह से हल्का सा यहाँ पे गोलाई देते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने आसन तक सिलाई लगा लिया है। यहाँ से हम इस तरह से धागे को निकाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ से दूसरी मोहरी तक भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे उतार दिया। अब दूसरी मोहरी से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर ये जो दोनों पार्ट हैं कहीं पे भी छोटे बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। मोहरी पे अगर जो छोटा बड़ा हो गया तो वो एडजस्ट करते नहीं बनेगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे अब दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने इसको भी डबल फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पे भी हम मोहरी का निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। इस तरह से यहाँ से सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देते हुए ऊपर तक निशान लगा लेंगे। अब यहीं से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने यहाँ पे भी आसन तक सिलाई लगा लिया है और आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई भी पार्ट जो है वो छोटा बड़ा नहीं हुआ है, एकदम बराबर से ही बनके रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा लेंगे। तो अब हमें एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करना है और दूसरे साइड तक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा के भी ले लिया है। अब हमें यहाँ पे ऊपर का जो साइड है यहाँ पे हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई तो काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलास्टिक जो है वो हमें कमर के मेजरमेंट से लगानी है। जितना भी आपका कमर का नाप है उसमें हमें 3 इंच कम करके इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने ये इलास्टिक ले ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच। जितना हमने मार्जिन छोड़ा है उससे हमें इलास्टिक की चौड़ाई 1/2 इंच कम वाली ही लेनी है। तो हमारी कमर थी 32 इंच, उसमें हमने 3 इंच कम करते हुए 29 इंच की यानी कि 29 इंच की हमने ये इलास्टिक ली है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे, 1/2 इंच इसके ऊपर ऐसे चढ़ाते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इस पे हमें 2-3 बार सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को जोड़ लिया है। अब सलवार को मैंने सीधा करते हुए रखा है, ऊपर वाले पार्ट को हम इस तरह से हटाएंगे और यहाँ पे देखिए हमने ये 2 इंच मार्जिन लिया था। तो ये वाली जो मार्जिन वाली लाइन है इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा है 2 इंच मार्जिन जो कि हमने कटिंग करते वक्त ही इलास्टिक के लिए रखा था। अब हम इलास्टिक को क्या करेंगे, ये जो हमने मार्जिन छोड़ा था इस मार्जिन के नीचे से इस तरह से रखेंगे एकदम बराबर से मिलाते हुए, और ये जो मार्जिन लिया था इसको हमें ऐसे अंदर को फोल्ड करना है इस तरह से, और 1/2 इंच जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम इसके अंदर ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई। यहाँ हम जॉइंट से लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई, और ये जो सिलाई लगानी है ये सिलाई हमें इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, एकदम इलास्टिक के किनारे पे सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए रखना है और यहाँ पे इसके एकदम किनारे पे सिलाई लगा लेना है।
अब यहाँ पे देखिए कपड़ा तो अभी काफी ज्यादा है और जो लास्टिक है वो कम पड़ गई है, तो इस साइड से हम लास्टिक को इस तरह से खींच लेंगे। अगर जो आप सिलाई जो है वो लास्टिक के ऊपर लगा देंगे तो ये लास्टिक जो है वो हमारी खींचने में नहीं आएगी, तो हमें सिलाई अभी लास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है। हमने ये लास्टिक खींच लिया। अब फिर से ऐसे ही यहाँ पे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी लास्टिक को हमें ऐसे ही सिल के रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा लिया है। ये देखिए अभी यहाँ पे देखिए ये सारा कपड़ा एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी लास्टिक है इसको हम इस तरह से खींचेंगे, पूरे में फैला लेंगे थोड़ा सा, और फिर हमें इसको ऐसे खींचना है, खींच लेना है। और इसके बाद हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें बीच में एक सिलाई लगानी है, और ये जो सिलाई है ये हमें दोनों साइड से लास्टिक को खींचते हुए लगाना है। देखिए इसको इस तरह से दोनों साइड से पकड़ना है, और लास्टिक जितनी भी खींचती है उतना इसको इस तरह से खींचना है, और यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई। ये देखिए तो इसी तरह से हम पूरे में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई भी लगा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, थोड़ी दूरी पे एक और सिलाई लगा के ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही सिलाई लगाई है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो सलवार है वो बन के रेडी हो गई है। ये देखिए इसकी मोहरी का लुक जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से हमारी सलवार बनके रेडी हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए कमेंट करके भी बताइएगा। अगर जो आपको कुछ सीखना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।